हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके खूबसूरत से यूट्यूब चैनल प्रेम्स एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस के जो फिजिक्स से होते हैं उसका जो चैप्टर नंबर 2 है प्रकाश का अपवर्तन, उसके मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो कि आपसे बार बार एग्जामिनेशन में यहाँ पे पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा तो आपको जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, आप सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सही सही टिक करके एग्जाम में आएंगे। तो इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कर दीजिए इस वीडियो को एक लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न है कि लेंस के मुख्य फोकस होते हैं 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर रहेगा 2, यानी कि एक लेंस का जो है वो फोकस कितना होता है 2। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा लेंस है, ये लेंस है और हम इस पर एक ऐसे लाइन खींचते हैं। ये हमारा यहाँ पे ध्रुव है, यहाँ पे भी एक हमारा फोकस रहता है और यहाँ पे भी एक हमारा फोकस रहता है। तो ये भी एक क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लेंस के मुख्य फोकस होते हैं तो 2 फोकस होते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है उत्तल या अभिसारी लेंस की क्षमता क्या होती है। तो इसके ऑप्शंस हैं ऋणात्मक, धनात्मक, आभासी या वास्तविक। तो उत्तल या आभासी लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है। हमारा तीसरा प्रश्न है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए उसको कहते हैं। तो उसको कहते हैं हम लोग पारदर्शी पदार्थ। हमारा चौथा प्रश्न है कि अवतल या अपसारी लेंस की क्षमता होती है। तो इसके ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, आभासी या वास्तविक। तो अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। हमारा पांचवा प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने हैं। तो 2। आप सभी को ये दोनों अपवर्तन के नियम याद होने चाहिए क्योंकि ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। हमारा अगला छठा प्रश्न है कि साइन आई बाय साइन आर बराबर होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं आपतन कौन, प्रवर्तन कौन, नियतांक या इनमें से कोई नहीं। तो साइन आई बाय साइन आर किसके बराबर होता है, नियतांक के बराबर होता है। हमारा सातवां प्रश्न है कि यहाँ पे जल का अपवर्तनांक कितना होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं हमारे यहाँ पे 0.33, 1.33 या 1.53। तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे 1.33। यहाँ पे जो यहाँ पे आंसर दिया गया आप इसको गौर ही नहीं कीजिए, हमारे ऑप्शंस को सुनिए, आप मन में ही आंसर दीजिए क्योंकि ये थोड़े से गलत भी हैं सही भी हैं, लेकिन मैं आपको सही सही बताऊंगा। फिर हमारा आठवां क्वेश्चन है कि किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन से लेंस को पसंद करेंगे। तो इसके ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, या 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस। तो इसका हमारा सही आंसर रहेगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। हमारा नौवां प्रश्न है कि यदि अपतन कोण 60 डिग्री और अपवर्तन कोण 45 डिग्री का है तो अपवर्तनांक कितना होगा। तो इसके ऑप्शंस हैं √3/2, √2/3, 3.5 या 1। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा √3/2। हमारा 10वां प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं यहाँ पे मीटर टू दी पावर -2, मीटर टू दी पावर -3, मीटर टू दी पावर -1 और या मीटर टू दी पावर -1.5। तो यहाँ पे लेंस की क्षमता का जो ऐसा मात्रक है वो मीटर इनवर्स हम इसको बोलते हैं, या मीटर टू दी पावर -1 भी हम लोग बोल सकते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है कि जब अपतन कोण 0 डिग्री का है तो अपवर्तन कोण भी कितना का होगा। तो वो भी 0 डिग्री का होगा। ठीक ऐसे हमारा मान लीजिए एक हमारा लेंस है, अगर ऊपर यहाँ पे विरल है और नीचे सघन है तो यहाँ पे हमारा 0 डिग्री पे हमारे एक कोई आएगा तो ये हमारा 0 डिग्री पे इधर निकल जाएगा। तो इसीलिए जो आपतन कोण 0 डिग्री तो अपवर्तन कोण भी हमारा 0 डिग्री होगा। हमारा 12वां प्रश्न है कि पानी के अंदर तैरती हुई मछली अपनी वास्तविक स्थिति में दिखाई देती वास्तविक स्थिति से दिखाई देती है। तो इसके ऑप्शन है दुगनी ऊंचाई पर, छोटी या ऊपर उठी हुई या मोटी। तो आप सभी देखते होंगे कि पानी में जब लोग सिक्का गिरा देते हैं या कोई छोटा पदार्थ गिरा देते हैं तो थोड़ी सी ऊपर की ओर उठाई हुई दिखाई प्रतीत होती है। तो इसका आंसर है यहाँ पे ऊपर उठी हुई। हमारा 13वां प्रश्न है कि वायु में प्रकाश की चाल तथा पानी में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। तो इसका ऑप्शन से हमारा 1.03, 1.33, 2.33 या 3.03। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 1.33। हमारा 14वां प्रश्न है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो इसके ऑप्शन हैं जल में, प्लास्टिक में, कांच में या निर्वात में। तो प्रकाश का जो वेग है वो सबसे न्यूनतम होता है कांच में। हमारा 15वां प्रश्न है कि इनमें से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकता है। तो इसके ऑप्शन हैं उत्तल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अवतल दर्पण के द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज यहाँ पे मिल सकता है। हमारा 16वां प्रश्न है कि चलचित्र या सिनेमा के पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो इसके ऑप्शन हैं आभासी,
वास्तविक दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं। तो चलचित्र या सिनेमा के पर्दे पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक होता है। हमारा 17वां प्रश्न है कि स्नेल का नियम होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं साइन आई बराबर साइन आर इंटू साइन आई बाई साइन आर बराबर आई बाई आर, या साइन आई बाई साइन आर बराबर नियतांक, या इनमें से कोई नहीं। तो स्नेल का नियम होता है यहाँ पे साइन आई बाई साइन आर बराबर नियतांक। हमारा 18वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसका ऑप्शन है हमारा कांच, मिट्टी, जल या प्लास्टिक। तो इसका हमारा आंसर हो गया यहाँ पे मिट्टी। यहाँ पे जो मिट्टी है वो लेंस के लिए उपयुक्त नहीं है। हमारा 19वां प्रश्न है कि कांच या पानी में प्रकाश का वेग क्या होता है। तो इसका ऑप्शन है घट जाता है, बढ़ जाता है, शून्य होता है, इनमें से कोई नहीं। तो कांच या पानी में प्रकाश का वेग जो थोड़ा सा घट जाता है, जो कि निर्वात में रहता है उसके मुकाबले। हमारा 20वां प्रश्न है कि यदि पुस्तक के छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से छोटे दिखाई पड़ते हैं तो यह क्या, ये वो लेंस कौन सा होगा। तो उसका ऑप्शन है समतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या समतलीय उत्तल लेंस। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा अवतल लेंस। हमारा 21वां प्रश्न है कि यदि पुस्तक में छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से बड़े दिखाई देते हैं तो लेंस कौन सा है। तो ऑप्शंस हैं समतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या समतल या अवतल लेंस। तो इसका हमारा आंसर होगा यहाँ पे उत्तल लेंस। हमारा 22वां प्रश्न है कि पानी से भरे बर्तन में पेंदी पर रखा सिक्का दिखता है। तो इसके ऑप्शन है वास्तविक दूरी पर, थोड़ा या नीचे गया हुआ, या थोड़ा ऊपर उठा हुआ, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा जगह थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई प्रतीत होता है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। हमारा 23वां प्रश्न है कि टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। तो इसके ऑप्शन है संस्कृत प्रकाश पुंज, समानांतर प्रकाश पुंज, अपसरित प्रकाश पुंज, या इनमें से कोई नहीं। तो टॉर्च के किसी प्रकाश पुंज की जो प्राप्ति होती है वो संतृप्त प्रकाश पुंज प्राप्त होती है। हमारा 24वां प्रश्न है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो यहाँ पे जो हमारा हीरा का अपवर्तनांक है उसका ऑप्शन है 1.42, 2.42, 3.42 या 5.06, या कुछ यहाँ पे चार ही ऑप्शन है। तो इसका आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे 2.42। यहाँ पे हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो 2.42 के बराबर होता है। हमारा 25वां प्रश्न है कि -5D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी। तो इसके ऑप्शन हैं -10 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर या -250 सेंटीमीटर। तो 5 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की जो फोकस दूरी वो -20 सेंटीमीटर होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको प्रकाश के अपवर्तन के जो चैप्टर हैं उसके मोस्ट वीवाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको पार्ट 1 को आपको बताएं। इसके अगर आप लोग पार्ट 2 को देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाएं। तो मिलेंगे आगे इसके पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।